नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको हिंदू शास्त्रों में वर्णित 16 पवित्र संस्कारों के बारे में विस्तार से बताएंगे। इन्हें षोडश संस्कार कहा जाता है। ये संस्कार जीवन के विभिन्न चरणों में किए जाते हैं और इनका विशेष महत्व है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, हर यात्रा की एक शुरुआत होती है और जीवन की यात्रा भी एक पवित्र संस्कार से शुरू होती है, गर्भाधान संस्कार। यह संस्कार संतान प्राप्ति की कामना के साथ किया जाता है। यह एक ऐसा समय होता है जब परिवार में खुशियों का संचार होता है, आशाओं का दीप जलता है और नए जीवन की कामना की जाती है। गर्भाधान संस्कार सिर्फ एक रस्म नहीं है, बल्कि यह एक पवित्र अनुष्ठान है जो माता पिता को आने वाले जीवन के प्रति उनकी जिम्मेदारियों का एहसास कराता है। यह संस्कार हमें याद दिलाता है कि जीवन एक अनमोल उपहार है और इसे सम्मान और प्रेम के साथ ग्रहण करना चाहिए। इस संस्कार के पीछे यह भावना भी निहित है कि संतान प्राप्ति ईश्वर की कृपा से होती है और हमें इस कृपा को पाने के लिए प्रार्थना और शुभकामनाओं का सहारा लेना चाहिए। गर्भाधान संस्कार के बाद आता है पुंसवन संस्कार। यह संस्कार गर्भधारण के बाद किया जाता है और इसका उद्देश्य होता है स्वस्थ और बलवान संतान की कामना करना। यह एक मंगल कामना है, एक प्रार्थना है उस ईश्वर से जो हमें जीवन प्रदान करता है। पुंसवन संस्कार के माध्यम से हम यह कामना करते हैं कि गर्भ में पल रहा शिशु स्वस्थ हो, निरोगी हो और उसका विकास सुचारू रूप से हो। इस संस्कार में प्रकृति के पंच तत्वों पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश का आह्वान किया जाता है और यह कामना की जाती है कि ये तत्व शिशु के विकास में सहायक हो। यह संस्कार हमें याद दिलाता है कि जीवन एक नाजुक धागा है और हमें उसकी रक्षा के लिए हर संभव प्रयास करना चाहिए। दोस्तों, जैसे जैसे गर्भावस्था आगे बढ़ती है, वैसे वैसे मां और बच्चे के बीच का बंधन और भी मजबूत होता जाता है। सीमंतोन्नयन संस्कार इसी पवित्र बंधन का सम्मान करता है। यह संस्कार गर्भवती स्त्री के सम्मान में किया जाता है और उसके स्वास्थ्य और खुशहाली की कामना की जाती है। यह संस्कार हमें याद दिलाता है कि मातृत्व एक अद्भुत और त्याग से भरा हुआ अनुभव है। यह संस्कार गर्भवती स्त्री को मानसिक और भावनात्मक रूप से मजबूत बनाने का भी प्रयास करता है ताकि वह आने वाले समय के लिए तैयार हो सके। सीमंतोन्नयन संस्कार एक ऐसा अवसर होता है जब पूरा परिवार एक साथ आता है और गर्भवती स्त्री को अपना प्यार और सहयोग प्रदान करता है। चैप्टर 4, जातकर्म संस्कार। नन्हे मेहमान का स्वागत और फिर आता है वह पावन क्षण जब एक नया जीवन इस दुनिया में कदम रखता है। जन्म का यह शुभ अवसर खुशियों की सौगात लेकर आता है। जातकर्म संस्कार शिशु के जन्म के तुरंत बाद किया जाता है और यह एक प्रकार से इस दुनिया में उसका स्वागत है। इस संस्कार में शिशु के मुंह में शहद और घी चटाया जाता है जो उसके जीवन में मिठास और समृद्धि का प्रतीक है। यह संस्कार हमें याद दिलाता है कि जीवन एक अनमोल उपहार है और हमें इसे खुले दिल से स्वीकार करना चाहिए। जातकर्म संस्कार के साथ ही एक नए जीवन की यात्रा शुरू होती है, एक ऐसी यात्रा जो प्यार, खुशियों और नई उम्मीदों से भरी होती है। चैप्टर 5, नामकरण संस्कार। पहचान की शुरुआत। हर व्यक्ति की अपनी एक पहचान होती है और यह पहचान उसके नाम से शुरू होती है। नामकरण संस्कार के द्वारा हम उस नन्हे शिशु को एक नाम देते हैं जो उसके जीवन भर उसकी पहचान बनेगा। नामकरण संस्कार में शिशु का नाम उसके नक्षत्र, राशि और जन्म के समय ग्रहों की स्थिति के आधार पर रखा जाता है। यह माना जाता है कि नाम का व्यक्ति के जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ता है, इसलिए नामकरण संस्कार को बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। यह संस्कार हमें याद दिलाता है कि हर व्यक्ति इस दुनिया में एक उद्देश्य लेकर आता है और उसका नाम उसकी पहचान का प्रतीक होता है। चैप्टर 6, निष्क्रमण संस्कार। दुनिया के साथ पहला परिचय। जैसे जैसे शिशु बड़ा होता है, वैसे वैसे उसके मन में दुनिया को जानने की जिज्ञासा बढ़ती जाती है। निष्क्रमण संस्कार पहली बार शिशु को घर से बाहर ले जाकर सूर्य और चंद्रमा के दर्शन कराने का विधान है। यह संस्कार शिशु के लिए एक नए अनुभव की तरह होता है, जहां वह पहली बार प्रकृति के सौंदर्य को निहारता है और अपने आसपास की दुनिया को समझने की कोशिश करता है। निष्क्रमण संस्कार हमें याद दिलाता है कि जीवन एक अन्वेषण है
और हमें हमेशा नई चीजें सीखने और अनुभव करने के लिए तैयार रहना चाहिए। चैप्टर 7 अन्नप्राशन संस्कार, पोषण का पहला अध्याय। शिशु के शारीरिक और मानसिक विकास के लिए उचित पोषण बहुत जरूरी होता है। अन्नप्राशन संस्कार शिशु को पहली बार अन्न ग्रहण कराने का पवित्र संस्कार है। यह संस्कार एक उत्सव की तरह मनाया जाता है और परिवार के सभी सदस्य इस खास मौके पर मौजूद रहते हैं। शिशु को पहली बार खीर या अन्न का स्वाद चखाया जाता है और उसके स्वस्थ विकास की कामना की जाती है। अन्नप्राशन संस्कार हमें याद दिलाता है कि हमें अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए उचित आहार लेना चाहिए और भोजन को ईश्वर का प्रसाद समझकर ग्रहण करना चाहिए। चैप्टर 8 चूड़ाकर्म संस्कार, नई शुरुआत का प्रतीक। चूड़ाकर्म संस्कार यानी मुंडन संस्कार शिशु के जीवन में एक नई शुरुआत का प्रतीक है। इस संस्कार में शिशु के बाल पहली बार उतारे जाते हैं, जो उसके पिछले जन्म के कर्मों के बंधन से मुक्ति का प्रतीक है। यह संस्कार स्वास्थ्य और स्वच्छता का भी प्रतीक है। माना जाता है कि मुंडन कराने से शिशु के सिर पर नए बाल स्वस्थ और घने आते हैं। चूड़ाकर्म संस्कार हमें याद दिलाता है कि जीवन में बदलाव निरंतर होते रहते हैं और हमें इन बदलावों को सहर्ष स्वीकार करना चाहिए। चैप्टर 9 कर्णवेद संस्कार, ज्ञानेंद्रियों का सम्मान। कर्णवेद संस्कार यानी कान छिदवाना शिशु के ज्ञानेंद्रियों के प्रति सम्मान का प्रतीक है। इस संस्कार में शिशु के कान छिदाए जाते हैं, जो उसके सुनने की क्षमता को और अधिक विकसित करने का प्रतीक है। कान छिदवाना सुंदरता का भी प्रतीक माना जाता है और यह परंपरा सदियों से चली आ रही है। कर्णवेद संस्कार हमें याद दिलाता है कि हमें अपनी ज्ञानेंद्रियों का सदुपयोग करना चाहिए और अच्छे और बुरे में अंतर करना सीखना चाहिए। चैप्टर 10 विद्यारंभ संस्कार यानी शिक्षा की शुरुआत शिशु के जीवन का एक महत्वपूर्ण पड़ाव होता है। इस संस्कार के साथ ही शिशु औपचारिक रूप से ज्ञान की दुनिया में प्रवेश करता है। इस अवसर पर शिशु को अक्षर ज्ञान कराया जाता है और उसे शिक्षा के महत्व के बारे में बताया जाता है। यह माना जाता है कि विद्यारंभ संस्कार के दिन जो ज्ञान प्राप्त होता है वह जीवन भर याद रहता है। विद्यारंभ संस्कार हमें याद दिलाता है कि शिक्षा जीवन का सबसे बड़ा धन है और हमें ज्ञान प्राप्त करने के लिए हमेशा तत्पर रहना चाहिए। चैप्टर 11 उपनयन संस्कार, जिसे यज्ञोपवीत संस्कार भी कहा जाता है, हिंदू धर्म के सबसे महत्वपूर्ण संस्कारों में से एक है। यह संस्कार एक प्रकार से द्वितीय जन्म माना जाता है, जिसके बाद व्यक्ति को वेदों के अध्ययन और धार्मिक कर्मकांडों को करने का अधिकार प्राप्त होता है। इस संस्कार में व्यक्ति को यज्ञोपवीत धारण कराया जाता है, जो पवित्रता, ज्ञान और आध्यात्मिकता का प्रतीक है। उपनयन संस्कार हमें याद दिलाता है कि हमें अपने जीवन को अनुशासन और नैतिकता के मार्ग पर चलाना चाहिए और सदाचार का पालन करना चाहिए। चैप्टर 12 वेदारंभ संस्कार यानी वेदों के अध्ययन की शुरुआत उपनयन संस्कार के बाद किया जाता है। इस संस्कार के साथ ही व्यक्ति औपचारिक रूप से वेदों के ज्ञान को ग्रहण करने के लिए तैयार हो जाता है। वेद हिंदू धर्म के सबसे पवित्र ग्रंथ हैं, जिनमें जीवन, मृत्यु, ब्रह्मांड और ईश्वर से जुड़े गहन दार्शनिक और आध्यात्मिक ज्ञान का भंडार है। वेदारंभ संस्कार हमें याद दिलाता है कि ज्ञान की कोई सीमा नहीं होती और हमें हमेशा नई चीजें सीखने के लिए उत्सुक रहना चाहिए। केशांत संस्कार यानी शिक्षा समाप्ति के बाद किया जाने वाला मुंडन संस्कार व्यक्ति के जीवन के एक महत्वपूर्ण पड़ाव का प्रतीक है। यह संस्कार इस बात का प्रतीक है कि व्यक्ति ने गुरुकुल में रहकर शिक्षा ग्रहण कर ली है और अब वह समाज में एक जिम्मेदार नागरिक बनने के लिए तैयार है। केशांत संस्कार हमें याद दिलाता है कि शिक्षा कभी समाप्त नहीं होती, यह तो जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है। यह संस्कार हमें यह भी याद दिलाता है कि हमें हमेशा विनम्र बने रहना चाहिए और अपने गुरुजनों और बड़ों का सम्मान करना चाहिए। समावर्तन संस्कार यानी गुरुकुल से विदाई का संस्कार व्यक्ति के जीवन का एक भावुक पल होता है। इस संस्कार के साथ ही व्यक्ति अपने गुरु और गुरुकुल से विदा लेता है और समाज में एक स्वतंत्र और जिम्मेदार नागरिक के रूप में प्रवेश करता है।
समावर्तन संस्कार के दौरान व्यक्ति अपने गुरु का आशीर्वाद लेता है और उन्हें गुरु दक्षिणा प्रदान करता है। यह संस्कार हमें याद दिलाता है कि हमें अपने गुरुजनों का हमेशा आभारी रहना चाहिए, जिन्होंने हमें ज्ञान और संस्कारों का मार्ग दिखाया है। विवाह संस्कार दो व्यक्तियों के जीवन का सबसे महत्वपूर्ण और पवित्र बंधन है। यह संस्कार दो आत्माओं का मिलन है जो एक दूसरे के साथ जीवन भर के लिए जुड़ने का वचन लेते हैं। विवाह संस्कार के साथ ही व्यक्ति गृहस्थ जीवन में प्रवेश करता है और परिवार की जिम्मेदारियों को निभाने के लिए तैयार होता है। यह संस्कार हमें याद दिलाता है कि प्रेम, विश्वास, सम्मान और समझ ही एक सफल वैवाहिक जीवन की नींव है। अंत्येष्टि संस्कार यानी अंतिम संस्कार व्यक्ति के जीवन की अंतिम यात्रा है। यह संस्कार मृत्यु के बाद आत्मा की शांति के लिए किया जाता है। हिंदू धर्म में माना जाता है कि मृत्यु जीवन का अंत नहीं, बल्कि एक नए जीवन की शुरुआत है। अंत्येष्टि संस्कार हमें याद दिलाता है कि जीवन क्षणभंगुर है और हमें अपने जीवन काल में नेक कर्म करने चाहिए। तो दोस्तों, ये थे हिंदू शास्त्रों में वर्णित 16 पवित्र संस्कार। इन संस्कारों का हमारे जीवन में विशेष महत्व है और ये हमें हमारे धर्म और संस्कृति से जोड़ते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।